हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक सवाल जो हर कोई मुझसे पूछ रहा है वो ये है कि अगर हम सीएससी से आधार का काम ना लें और कहीं और से लेना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। क्या हम डायरेक्ट यूआईडीआई से ये काम ले सकते हैं, आधार इनरोलमेंट और अपडेशन का। तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कल की वीडियो को आप लोगों ने सही से ना देखा और ना समझा और हर किसी ने रोष प्रकट करना शुरू कर दिया था। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने क्लियरली ये थंबनेल डाला था कि ये ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में है और डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके बारे में है। अब हमको ये समझना है कि ई डिस्ट्रिक्ट क्या होता है और उससे क्या क्या फर्क पड़ता है हमें। तो ई डिस्ट्रिक्ट जो है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कंपनी आप समझ लीजिए, जिसका जो त्यागी सर जो सीएससी चलाते हैं, यानी हम सब जो त्यागी सर के बारे में बात करते हैं उस सीएससी से जिसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो मैंने कल वीडियो बनाई थी इस पे आप लोगों ने काफी रोष प्रकट करके कहा कि हम सीएससी का काम करना बंद कर देंगे, हम अब सीएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम ट्रांजैक्शन बंद कर देंगे। लेकिन इतना गुस्सा करने से पहले आप लोगों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। आपको फैक्ट्स दोबारा से एक बार चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें भी बताना चाहती हूँ। मेरा जो कल का वीडियो था वो एक दूसरे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था और बताया था कि डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो अगर आ जाएंगे तो वो एक अच्छी खबर होगी, एक गुड न्यूज़ होगी। मेरा वीडियो उसके रिस्पॉन्स में था, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा था और सब लोग उसे गुड न्यूज़ बता करके शेयर कर रहे थे। तो उस मिथ को हटाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। दूसरी बात, जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनका जो त्यागी सर वाला सीएससी से है कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैंने पूरे वीडियो में बार बार ई डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया था, फिर भी मुझे पता नहीं है कि आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज हो गए और क्यों इतना रोष दिखाने लगे। मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं एसजे टेक्निकल, उन्होंने मुझे बाद में ये बताया कि शायद आप लोगों ने सही से थंबनेल नहीं देखा है और थंबनेल की वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो जा रहा है। मैंने इसीलिए कल के वीडियो में किसी को भी कमेंट पे जवाब नहीं दिया था। यूजुअली मैं सेम डे पे जवाब दे देती हूँ, लेकिन शायद एक एक करके ये बताना मेरे लिए नामुमकिन था कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें, ध्यान से देखा करें और उसकी बारीकियों को समझा करें, ताकि आप इस तरह की गलती ना करें। और जो लोग भी डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर को गुड न्यूज़ बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ये एक बैड न्यूज़ है वीएलई के लिए। लेकिन इसका हम जिस वीएलई की बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे और जिस सीएससी के, उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस डिसीजन से। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसको आप ध्यान से देखा करें और उसके बाद अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि जहां मैं आपको बता रही थी कि अगर आप डायरेक्टली यूआईडीआई से लेना चाहते हैं आधार का काम तो आप ले सकते हैं या नहीं। पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी ये ऑफर करता है कि आपको आधार का काम दिला देगा 10 20 30 50 हज़ार रुपए लेकर के, कोई पोर्टल दिला देगा, तो वो झूठा वादा कर रहा है। आप उसके पचड़े में ना पड़े। दूसरी बात, अगर आप यूआईडीआई के वेबसाइट पे जाएंगे जो ऑथेंटिक ओरिजिनल यूआईडीएआई है, तो वहां पे आप देखेंगे कि इस तरह से इकोसिस्टम के अंदर टेंडर लिखा होता है। तो टेंडर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो जब भी कोई टेंडर निकलता है नया इनरोलमेंट सेंटर खोलने के लिए आधार का, आपको इसी पेज पे वो दिखेगा। तो हर स्टेट के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेंडर निकलते हैं। आप कोई भी टेंडर अगर यूआईडीआई के साथ डायरेक्ट फिल करना चाहते हैं तो आपको इस पेज पे रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा और आपके इच्छा अनुसार आपको टेंडर भरने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या टेंडर निकले हैं। तो यहाँ पे आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी बैंक एट डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर्स जहाँ जो भी होते हैं वहाँ पे अगर बैटरी बैंक रिप्लेस करना है तो उसके लिए एक टेंडर निकला है। उसी तरह से डब्ल्यू एच एफ सेट एंड वॉकी टॉकी के लिए
उसकी इंस्टॉलेशन और सप्लाई के लिए ये टेंडर निकला है। तो गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो टेंडर के थ्रू होता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता आपको कोई भी काम यूआईडीआई के साथ दिलाने के लिए। अगर वो आपको कोई पोर्टल भी एक्सेस दे रहे हैं तो आप ना लें, क्योंकि इसमें 99.99% फर्जीवाड़ा होता है और आपके पैसे डूब जाएंगे। मैं एक सैंपल आपको कैसा होता है टेंडर वो दिखा देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन ऑफ इनरोलमेंट एजेंसी फॉर राजस्थान प्रोजेक्ट। तो यहाँ आधार इनरोलमेंट के लिए ये टेंडर निकाला गया है जिसमें कि इनरोलमेंट एजेंसी को सेलेक्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी पुराना टेंडर है, तो इसको बस मैं एज एन एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन की रहती है कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप किस तरह से आपकी ऑफिस सेटअप होनी चाहिए और आप कितने लोगों को लगाएंगे, यानी हर एक डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन की जाती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ऐसी स्टडी करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो आप ईमेल अपनी नीचे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी। अब दूसरी बात, अगर आप इनरोलमेंट एजेंसी लेंगे तो आपको ऑब्वियसली अपडेशन तो उसके साथ मिलेगा ही, यानी आप डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों अपडेशन कर पाएंगे। वहाँ पे हर डिटेल दी रहती है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कोई अगर यूआईडीआई का टेंडर फिल करते हैं तो उसमें आपका जो अमाउंट लगेगा, यानी जो बैंक गारंटी लगती है, वो तकरीबन 650 करोड़ होती है, 6.5 करोड़ मिनिमम। उसके बाद आपको बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं और उसके बाद ही आपको ये काम मिलता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आप डायरेक्ट जाएंगे और आप टेंडर फिल करेंगे और आपको काम मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो अपडेशन का काम होता है आजकल और जो न्यू इनरोलमेंट का काम होता है वो बैंक्स को भी मिल रहा है और पोस्ट ऑफिसेज में भी मिल रहा है। तो अगर आपका जो एरिया है, यानी आप किसी अगर पंचायत में या फिर तहसील में जहाँ पे भी रहते हैं, तो वहाँ पे अगर एक पोस्ट ऑफिस है तो फिर आपको टेंडर फिल करने के बाद भी डायरेक्ट यूआईडीआई से काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी एक अपनी लिमिटेशंस होती है कि 10,000 20,000 अगर एक पॉपुलेशन का एक क्षेत्र है तो वहाँ पे सिर्फ एक सेंटर ही खोला जा सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा करके अगर मल्टीपल सेंटर्स खोल दिए जाएंगे तो फिर किसी को भी फायदा नहीं होगा। तो इसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। तो ये सारी जानकारी मैं देना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम सीएससी से नहीं लेते हैं तो किस तरह से डायरेक्टली यूआईडीआई से हम लोग आधार का काम ले सकते हैं। तो ये शायद हम जैसे लोगों के लिए 6.5 करोड़ रुपए खर्चना और उसके बाद फिर इतना सारा सेटअप करना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को इस तरह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, उसको अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी जल्द से जल्द। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।